नमस्कार सभी को, मैं कुंजन झवर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। आप अभी चिंतन धारा बुक के ऑडियो सुन रहे हैं। यहाँ आज एक नए विषय से मैं आपका परिचय करवाती हूँ। विषय है मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। विषय को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने सभी प्रियजनों तक इन ऑडियोज़ को भेजिए, चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। देखिए, ऐसे विषय और उस पर जो विचार हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि आपके जो भी नियर एंड डियर हैं उन तक इस चैनल को ज़रूर पहुँचाइए। सभी तक ये जानकारी पहुँचना ही चाहिए। चलिए, तो हम आज के विषय को शुरू करते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। मनुष्य को भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा गया है। मानव शरीर की संरचना संसार के किसी भी प्राणी की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शारीरिक संरचना के साथ ही साथ मानव को मन, बुद्धि तथा विवेक के रूप में अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई है, जो अन्य प्राणियों में न्यूनतम स्तर पर है। मानव भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस कारण भगवान ने मानव को कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सभी प्राणी प्रकृति के अधीन होकर कर्म करते हैं, परंतु मनुष्य कर्म करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। कर्म की स्वतंत्रता के साथ साथ मनुष्य को कर्मफल भोगने की व्यवस्था है। यदि भगवान ने मनुष्य को प्रकृति के बंधन से मुक्त रखकर कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, तो इस व्यवस्था का कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य अवश्य ही होगा। वही उद्देश्य मानव जीवन का भी उद्देश्य है और उसे ही समझने का प्रयास किया जा रहा है। आध्यात्म के अनुसार इस संसार के अस्तित्व को प्रमुख रूप से दो भागों में माना गया है। एक भाग जड़ है तथा दूसरा भाग चेतन है। जड़ उन वस्तुओं को माना गया है जिनमें ईश्वर की चैतन्य शक्ति अर्थात चेतना उपस्थित तो अवश्य है, परंतु उसकी मात्रा इतनी कम है कि उसका आभास नहीं हो पाता। चेतन सभी प्राणियों को माना गया है क्योंकि उनमें चेतन शक्ति का आभास आसानी से हो जाता है। संसार के सभी पदार्थों तथा प्राणियों में जड़ तथा चेतना दोनों ही तत्व अलग अलग स्तर में उपस्थित है। जड़ भाग 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के संयोग से बनता है तथा इसे शरीर कहते हैं, तथा चेतन भाग भगवान की चैतन्य ऊर्जा का अंश है जिसे आत्मा कहते हैं। इसी जड़ तथा चेतन के संयोग से सारा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। पत्थर से लेकर मनुष्य सभी में शरीर तथा आत्मा दोनों है। अंतर केवल इतना है कि पत्थर में शरीर अधिकतम मात्रा में और आत्मा न्यूनतम मात्रा में, तथा मनुष्य में शरीर न्यूनतम मात्रा में और आत्मा अधिकतम मात्रा में उपस्थित है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 5 तत्वों के संयोग से जो आकार बनता है उसे शरीर, तथा ईश्वरीय चैतन्य से जो गति का अनुभव होता है उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा की अधिकतम शरीर से न्यूनतम शरीर की ओर यात्रा को जीवन विकास का सिद्धांत कहते हैं। आध्यात्म द्वारा 84 लाख योनियों की यात्रा इसी जीवन विकास की यात्रा है का प्रतिपादन है। इस यात्रा का अंतिम चरण मानव माना गया है। मनुष्य में शरीर या जड़ तत्व की मात्रा न्यूनतम है तथा आत्मा या चेतन तत्व की मात्रा अधिकतम है। इस कारण जीवन विकास की आगे की यात्रा में मनुष्य के शरीर के आकार या संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब आगे की यात्रा मानसिक तथा बौद्धिक विकास के माध्यम से संपन्न होती है, मनुष्य को यह क्षमता प्रदान की गई है कि वह अपना मानसिक तथा बौद्धिक विकास करते हुए अपने लक्ष्य ईश्वर की ओर निरंतर बढ़ता रहे तथा अंतिम स्तर तक पहुंचकर ईश्वर प्राप्ति कर ले। यही मानव जीवन का उद्देश्य है और इसे ही प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मानव को प्रयत्नशील रहना चाहिए। जब मानव जीवन का लक्ष्य इतना ऊंचा है तो उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान ने ऐसे साधन अवश्य उपलब्ध कराए होंगे जिनसे मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति की यह लंबी यात्रा सुखद और सुविधाजनक हो। मनुष्य की इसी यात्रा को सुखद तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए भगवान ने प्रकृति
की रचना की है। प्रकृति में जो कुछ भी उपलब्ध है उसका उपयोग करके आनंद उठाने की क्षमता केवल मनुष्य में है। प्रकृति के सभी पदार्थ मानव की सेवा के लिए ही बने हैं। प्रकृति में उपस्थित पर्वतों, झरनों, वनों, समुद्रों आदि का सौंदर्य मनुष्य को आनंद प्रदान करने के लिए है। विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्प, विभिन्न स्वाद वाले फल मनुष्य को गंध व स्वाद का सुख प्रदान करने के लिए है। मौसम का परिवर्तन मनुष्य को परिवर्तन का सुख प्रदान करने के लिए तथा उसके लिए भोजन व जल की व्यवस्था करने के लिए होता है। सूर्य का ताप इतनी ही मात्रा में होता है कि मनुष्य का तथा उसके लिए आवश्यक पदार्थों का अस्तित्व बना रह सके। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को मानव के लिए उपयोगी ऑक्सीजन या प्राणवायु में निरंतर परिवर्तित करते रहते हैं। औषधीय गुणों से युक्त वनस्पतियां मनुष्य के शरीर को निरोग रखने में सहायता करने के लिए बनी हैं। इन सभी का उपयोग करने की क्षमता तथा इनसे आनंद प्राप्त करने का ज्ञान केवल मनुष्यों को ही है। इस प्रकार पूरी प्रकृति मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करवाने में सहायता करने तथा उसकी यात्रा आनंददायक बनाने के लिए अस्तित्व में आई है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, बड़े भाग मानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सुधारा। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुनि धुनि पछताए। कलहि कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अर्थात मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है और बड़े भाग्य से मिलता है। यह साधना करने के लिए उपयुक्त तथा मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं सुधारा वह व्यक्ति परलोक में भी दुखी होता है और सिर धुन धुन कर पश्चाताप करता है तथा समय, भाग्य और ईश्वर पर झूठा दोष लगाता है। मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है तथा इस तथ्य को समझने के बाद इस लक्ष्य की प्राप्ति के उपाय पर भी थोड़ा विचार कर लेना उचित होगा। मानव शरीर में मन, बुद्धि तथा विवेक ये 3 शक्तियां हैं तथा इनमें मन सबसे प्रबल है। मन विचारों तथा भावनाओं का उत्पत्ति केंद्र है और इनमें अच्छे बुरे सभी प्रकार के विचार जन्म लेते रहते हैं। मन जब प्रसन्न, शांत व सुखी होता है तब उसमें अच्छे विचार तथा जब दुखी, तनावग्रस्त व क्रोधित होता है तब उसमें बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। मन को बुरे तथा नकारात्मक विचारों, जिन्हें हम विकार भी कह सकते हैं, से मुक्त करके अच्छे तथा सकारात्मक विचारों की तरफ मोड़ देने से मन विकार मुक्त या शुद्ध होने लगता है। इस कार्य के लिए व्यक्ति को मन के कुविचारों का बुद्धि तथा विवेक द्वारा विश्लेषण करना चाहिए तथा उसके दुष्परिणामों को देखते हुए उनका त्याग करने का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इस कार्य में सत्संग, सद्ग्रंथों का अध्ययन, विवेकवान व्यक्तियों का सानिध्य काफी सहायता करता है। मन जैसे जैसे विकार रहित होने लगता है वैसे वैसे वह शांत होता जाता है और मनुष्य में ईश्वरीय चेतना की मात्रा बढ़ती जाती है। इसे ही व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास कहते हैं। यह विकास जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक ईश्वरीय शक्ति मनुष्य में बढ़ती जाएगी। इसी विकास की अत्यंत उच्च स्थिति में शरीर की शक्ति के अनुपात में व्यक्ति में ईश्वरीय शक्ति इतनी अधिक हो जाती है कि उसके कार्य साधारण मानवों को चमत्कार जैसे लगते हैं तथा ऐसे ही मानव संत या अवतारी पुरुष कहलाते हैं। इसी कारण प्राचीन भारतीय ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य में ईश्वर बनने की पूरी संभावना है। चूंकि पंच तत्वों से निर्मित आकार को ही शरीर कहते हैं, इस कारण जब आत्मा में शरीर की उपस्थिति शून्य हो जाती है तब आत्मा निराकार कहलाती है तथा पंच तत्वों के गुणों से रहित हो जाने के कारण निर्गुण कहलाती है। इस कारण जब आत्मा शरीर विहीन हो जाती है तब वह निर्गुण, निराकार, ब्रह्म या भगवान जैसी ही शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार जब मानव अपने निरंतर प्रयास से मन, बुद्धि तथा विवेक को विकार रहित बनाते हुए मानसिक तथा बौद्धिक विकास के शिखर पर पहुंचाता है तब वह पूर्ण रूप से अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र स्थिति में होता है और तभी ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी बनकर ईश्वर प्राप्ति के अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। प्रायः मनुष्य अपने जीवन के इस मूल उद्देश्य को
भूल जाता है और सांसारिक सुविधाओं में उलझकर रह जाता है। मनुष्य को लगता है कि सुख सांसारिक सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने में ही है। उसे यह भी समझ में नहीं आता है कि सांसारिक सुविधाएं तथा प्रकृति के सभी आनंददायक पदार्थ उसकी मूल उद्देश्य की ओर ले जाने वाली यात्रा को सुखद व आनंददायी बनाने के लिए है। मानव सांसारिक सुविधाओं को ही जीवन का मूल उद्देश्य मान बैठता है। ऐसी गलत धारणा को सही मान लेने के कारण मनुष्य अपनी सुविधाओं को अधिक से अधिक बढ़ाने में ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर देता है। इस कार्य के लिए मनुष्य प्रकृति का इतना अधिक दोहन करने लगता है कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। पर्यावरण के असंतुलन से कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं और शारीरिक रोग बढ़ने लगते हैं। आज वायुमंडल का प्रदूषण, नदियों के जल का प्रदूषण, बाढ़, सूखा, भूकंप, ओजोन परत का कमजोर होना, ध्रुवीय बर्फ का तेजी से पिघलना, अम्ल वर्षा आदि घटनाएं मानव स्वास्थ्य पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव डाल रही है। परंतु फिर भी मनुष्य उसी मार्ग पर चलता जा रहा है। आज यदि मनुष्य अपने मूल उद्देश्य अर्थात ईश्वर प्राप्ति को ध्यान में रखकर प्रकृति का संतुलित उपयोग करते हुए प्राकृतिक पदार्थों का आनंद लेते हुए अपने मूल उद्देश्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दे तो फिर से मनुष्य की यह यात्रा सुखद हो सकती है और मानव जीवन सुखी हो सकता है। प्रकृति का अति दोहन न करके मनुष्य यदि उसका संतुलित उपयोग करे तो प्रकृति पुनः अपना संतुलन प्राप्त कर लेगी। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य शरीर का प्राप्त होना एक अत्यंत दुर्लभ अवसर है तथा इसका मूल उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। प्रत्येक मानव अपने इस मूल उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखे तो वह अपने जीवन को सुखी तथा आनंददायक बना सकता है। मनुष्य को यह मानना चाहिए कि वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है और प्रकृति की सभी वस्तुएं उसी के सुख के लिए निर्मित की गई है। मनुष्य को प्रकृति में उपलब्ध सभी वस्तुओं का उतना ही उपयोग करना चाहिए जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। प्रकृति का संतुलन बनाए रखकर ही मनुष्य अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है तथा सुखी रह सकता है। मनुष्य को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे प्रकृति की किसी वस्तु या प्राणी का विनाश हो। इस मार्ग पर चलने वाला मानव न केवल स्वयं सुखी व आनंदित रहता है बल्कि अपने आसपास के वातावरण में भी आनंद की धारा प्रभावित करता रहता है। ऐसा ही मनुष्य उसके रचयिता ईश्वर को प्रिय है। ऐसा ही जीवन जीने वाले मनुष्य को ही ईश्वर एक दिन अपनी विशालता तथा सारा ऐश्वर्य प्रदान करके अपने में मिला लेता है। यही ईश्वर प्राप्ति है और यही मानव जीवन का उद्देश्य भी है। यहाँ यह विषय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ इसे आप ध्यान से सुनेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी इस विषय को लेकर के क्या विचारधारा है। तो कमेंट का इंतज़ार रहेगा और एक बार फिर से निवेदन है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन ऑडियोज़ को पहुंचाइए। अगले ऑडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।